नैन्सी डन अमेरिका के साधारण से दिखने वाले परिवार में पैदा हुई थी। मैं कैलिफोर्निया में रहती थी। मेरे पिता एरोस्पेस इंडस्ट्री में काम करते थे और मेरी माँ एक डॉक्टर के लिए काम करती थी। आपको पता है, बाहर से देखने में सब सामान्य दिखता था, लेकिन बंद दरवाज़ों के पीछे क्या था ये कोई नहीं जानता। मेरे पिता असल में शैतान के महायाजक थे, तो उन्होंने हर तरह के शैतानी काम किए। उन्होंने मेरा यौन शोषण किया और वो मुझे शैतानी रिवाजों में भी ले जाते थे। मेरे पिता ने मेरा इस्तेमाल एक बेबी ब्रीडर के रूप में किया, जिसका मतलब होता है कि मुझे तैयार किया जा रहा था गर्भ धारण करने के लिए, ताकि उन बच्चों के द्वारा शैतानी रिवाजों से शैतान के लिए कुर्बानी दी जा सके। जैसे ही मैं बच्चे को जन्म देने के लायक हुई, मैं प्रेग्नेंट हो गई। उसकी किशोरावस्था तक उसके घर में उसके साथ ये गंदा काम होता रहा। उसके बच्चे दाइयों के द्वारा पैदा कराए जा रहे थे, इसलिए उनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। अपने जवान होते होते नैन्सी को पता था उसने अब तक 10 बच्चे खो दिए हैं शैतानी बलिदान में। तो अगर मैं हफ्तों और महीनों तक भी स्कूल नहीं जाती तो मेरे पेरेंट्स फ़ोन कर देते, और बात इतनी कभी बड़ी नहीं हुई कि कोई छानबीन हो। फिर भी जब वो 8 साल की थी, उसके पड़ोस में रहने वाली एक उम्रदराज महिला ने उसके साथ दोस्ती बढ़ाई और उसे चर्च में बुलाया। मेरे पेरेंट्स ने मुझे जाने दिया क्योंकि वो ओलंपिक जैसा एक इवेंट था और बच्चे वहाँ पर खेलते थे। फिर वो मुझे मीटिंग में ले गई और वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सिर्फ 8 साल की थी और वहाँ बहुत सी औरतों में से एक ने मुझे सुसमाचार सुनाया। मुझे उसने बताया यीशु थे कौन, और उसी दिन उसी घड़ी मैंने जाना सच यही है और यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाया। उसकी जिंदगी में जो पहला शख्स आया, 18 साल में उसने उसके साथ शादी कर ली ताकि वो इस गंदी परवरिश से बच सके। लेकिन 1 साल बाद जब उसकी शादी टूटी तो उसने अलग अलग लोगों के साथ संभोग करने की जीवन शैली अपना ली। लेकिन मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। मैं 21 साल की थी और अकेली थी, तो मेरे दोस्त ने मुझे सल्यूशन बताया और मैंने अबॉर्शन करवा दिया। अबॉर्शन के बाद नैन्सी दोष भावना और शर्म से भर गई और उसके बचपन की दर्दनाक यादों ने उसे चर्च की तरफ दौड़ने पर मजबूर कर दिया। मेरे दिल में परमेश्वर के लिए सचमुच प्रेम था, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी मुझे चलना कैसे है। तो मैंने एक चर्च ज्वाइन किया और परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू किया। मैंने अपने स्वर्गीय पिता के साथ अपने एक अच्छे संबंध को बनाने की पूरी कोशिश की। जैसे ही मैंने परमेश्वर के पीछे चलने की कोशिश की, मुझे कुछ रुकावटें महसूस हुई, जैसे कोई दीवार या छत मेरे और परमेश्वर के बीच में आ गई हो। मेरे अंदर बहुत सारा डर और बहुत चिंताएं थीं। खुद के लिए इज्जत जैसा कुछ भी नहीं था और मैं अपने आप को गंदगी से भी नीचे समझने लगी। मैं समझ ही नहीं पा रही थी परमेश्वर मुझसे क्यों प्यार करेंगे, या उनका प्यार मेरे लिए कर क्या सकता है। नैन्सी ने क्रिश्चियन काउंसलिंग ली और उसके काउंसलर को पता चला कि वो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से गुजर रही है। मतलब कि उसे इतने खतरनाक फ्लैशबैक्स आ रहे थे कि वो कई पर्सनैलिटीज में टूट गई थी अपने इन हादसों से बाहर निकलने के लिए। यादें दिमाग के कई हिस्सों में पहुंच गई थीं और परमेश्वर उन्हें एक एक करके मेरे सामने लाए, क्योंकि पवित्र आत्मा किसी को जितना वो संभाल सकता है उससे ज़्यादा नहीं देते। सचमुच परमेश्वर ने ही सही दिशा दी और मेरी हर एक याद से निकलने में मेरी मदद भी की। और मैंने परमेश्वर के सामने जूझना शुरू किया अपनी डिलीवरेंस के लिए और अपनी सारी ताकत से हर समय अपनी फ्रीडम के लिए उसे दुहाई दी। ये 1.5 साल का प्रोसेस था और मेरी काउंसलिंग चलती रही, मैं थेरेपिस्ट के साथ लगी रही। और मुझे याद है कि मैं वैलेंटाइंस डे के दिन चर्च गई और वो प्रभु की मेज तैयार कर रहे थे। मैं अंदर ही अंदर नर्वस थी, क्योंकि सामान्य तौर पर शैतानी रिवाजों में मुझे इंसान का खून पीना होता था। तो खून मुझे बहुत अजीब बात लगी। मैंने महसूस किया प्रभु ने मुझसे कहा, यदि तुम मेरा लहू पीती हो और मेरा मांस खाती हो तो मैं तुम्हें चंगा करूँगा उन सब बातों से जो शत्रु ने तुम्हारे विषय में करी है। और मैंने कम्युनियन लिया और सब कुछ बदल गया। मैं एक पूरी व्यक्ति बन गई। परमेश्वर ने इसे एक पल में कर दिया कम्युनियन के द्वारा। कम्युनियन लेने के बाद परमेश्वर ने नैन्सी की अगुवाई की ताकि वो अपने पिता को भी माफ कर दे। अगली बार जब नैन्सी ने अपने पिता को देखा तो वो डेथ बेड पर थे। वो आईसीयू में थे और डॉक्टरों को नहीं लगा था कि वो बात कर पाएंगे, लेकिन वो बेड पर उठकर बैठ गए और उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी। मैं खो गई थी और मैं पूरी तरीके से खो गई थी।
मैंने अपने पिता से कहा, डैड, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप यीशु को मानते हैं? उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराए और कहा कि उन्होंने अभी अभी एक पड़ोसी के साथ, जो कि पास्टर है, पश्चाताप की प्रार्थना की। और मेरी आंखों से आंसू बहकर मेरे चेहरे तक आ गए और मैंने कहा, मैं बस इतना ही चाहती थी, मुझे बस यही जानना था कि आपने ये प्रार्थना की है। और फिर मेरे पिता ने मेरे सामने वो सिनर प्रेयर की और उसके 60 सेकंड बाद मेरे पिता मर गए और स्वर्ग चले गए। आज नैन्सी कोर्ट में एडवोकेट हैं जो नेग्लेक्टेड और एब्यूज्ड बच्चों में काम करती हैं और इन्होंने 5 अलग-अलग देशों में अनाथालयों का निर्माण करवाया है और आज ये दुनिया भर में जाकर लोगों को अपनी कहानी बताती हैं और छुटकारे की सेवकाई करती हैं। मैं आज़ाद हूँ, मैं बहुत आज़ाद, हल्का और खुश महसूस करती हूँ। परमेश्वर ने मेरा इस्तेमाल किया दूसरों के छुटकारे के लिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि यीशु के लहू में सामर्थ है और उसके लहू की ये सामर्थ ना पहले कभी कम हुई थी, ना आगे कभी कम होगी। यीशु ने अपना लहू इसलिए नहीं बहाया कि हम बंधुआई में रहें, यीशु ने अपना लहू बहाया कि हम छुटकारा पाएं। मैं आपसे कहती हूँ, परमेश्वर हमें आज़ाद देखना चाहते हैं।